अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। We are going to study today how to write a chemical formula, which is on page number 11 and 12 of your textbook. Before going toward that, we should know what is chemical formula. जिस तरह से हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम एक कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केमिकल फॉर्मूला को लिखने के डिफरेंट रूल्स हैं। द फर्स्ट वन इज कि जब कभी भी आप किसी भी कंपाउंड को नेम को उसके केमिकल फॉर्मूले को राइट करेंगे, द फर्स्ट मेंबर विल बी अ पॉजिटिव आयन एंड द सेकेंड वन विल बी अ नेगेटिव आयन। जैसे इन केस ऑफ NaCl, द फर्स्ट वन सोडियम, इट इज अ पॉजिटिव आयन and the second one chlorine, it is a negative ion. So जब कभी भी आप कोई भी chemical formula देखेंगे, so the first member will always be a positive ion and the second one will be a negative ion. The second one is the valency is written on top right corner, कि जो भी उसकी valency है in case of ions, जितने भी ions lose या gain किए हैं वो हम top right corner पे उस element के symbol के ऊपर लिखेंगे। जैसे in case of calcium, it has lost 2 electrons, so we are showing its valency 2 positive on its top right corner. Similarly, carbonate ion, which is a radical, its valency, it is shown on the top right corner with a 2 negative charge. Third is कि अब इन valencies को आप लेके आएंगे on their lower right corner by cross exchange method. जैसे कि in case of aluminium, we have its valency 3 positive, and in case of oxygen, we have its valency 2 minus. Now, we will bring them to the lower right corner by cross exchange method. ऑक्सीजन की जो ऊपर चार्ज है और जो उसकी वैलेंसी है, चार्ज तो कैंसिल हो जाएंगे और उनकी जो वैलेंसीज हैं वो नीचे आ जाएंगी। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इट विल गो टूवर्ड द एल्यूमिनियम राइट लोअर राइट कॉर्नर। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की जो 3 वैलेंसी है, इट विल गो टू द ऑक्सीजन लोअर राइट कॉर्नर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लिथियम हैज अ वैलेंसी ऑफ 1 एंड ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 2। तो अब क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से जो 1 है वो ऑक्सीजन के लोअर राइट कॉर्नर पे आएगा एंड 2 है वो लिथियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आएगा बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। चूंकि हम लोग 1 को शो नहीं करते, इसलिए इट्स फॉर्मूला विल बी Li2O। The next rule is same valencies are offset, they are not written in the chemical formula. जैसे अगर दोनों साइड पर वैलेंसी एक जैसी हैं, इन केस ऑफ NaCl के सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसको नीचे 1 शो नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। नाउ द वैलेंसी इज नॉट रिटन, सिंपल हम कंपाउंड का नेम लिख देंगे। फॉर रेडिकल, रेडिकल क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे हैव अ चार्ज ऑन इट, इट इज कॉल्ड एज रेडिकल। द चार्ज कैन बी पॉजिटिव, द चार्ज कैन बी नेगेटिव। तो जब कभी भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे तो उनके ऊपर चार्ज लिखा हुआ होगा, और जब वो एक कंपाउंड बनाएंगे, जो रेडिकल हैं वो जब एक कंपाउंड बनाएंगे तो उनकी वैलेंसी को भी हम लोग क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से सेट करेंगे। जैसे एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी है 3, सल्फेट आयन विच इज अ रेडिकल और इसकी वैलेंसी है 2। जब आप इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से लिखेंगे तो रेडिकल में की जो रेडिकल के लिए जो हम नंबर लिखेंगे वो हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे ब्रैकेट्स के साथ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Now this compound will be Al2SO4 thrice. The 3 is the valency of aluminium, 2 is the valency of this radical. Here we have another example, potassium whose valency is 1, sulfate ion which is a radical whose valency is 2। और जब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से लिखेंगे तो 2 चला जाएगा पोटाशियम के साथ और 1 चला जाएगा सल्फेट के साथ, और सल्फेट को हम लिखेंगे पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में। नाउ क्योंकि 1 को हम शो नहीं करते, तो अब इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, K2SO4। Similarly here, zinc has a valency of 2, phosphate ion जो कि एक रेडिकल है, इसकी वैलेंसी है 3,
जब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो 3 चला जाएगा जिंक के साथ और 2 चला जाएगा फॉस्फेट के साथ, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड नाउ वी हैव जिंक फॉस्फेट। सो फॉर टुडे यू लर्न हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, जिसमें फर्स्ट बात हमने की कि जो सिंबल्स हैं उसमें हम पॉजिटिव आइंस को, जब हम किसी भी एलिमेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव आइन हमेशा पहले आएगा एंड नेगेटिव आइन विल बी द सेकेंड वन। और जो उनकी वैलेंसीज है वो हम उसको टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर उसने लूज किए हैं तो उसका साथ नेगेटिव साइन आएगा और अगर गेन किए हैं तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद हम इन वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से लोअर राइट कॉर्नर पर ले आएंगे। जैसे कैल्शियम हैज अ वैलेंसी ऑफ 2, क्लोरीन हैज अ वैलेंसी ऑफ 1। नाउ बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड ये 1 कैल्शियम के नीचे आएगा, ये 2 क्लोरीन के साथ। सो नाउ वी हैव कैल्शियम 1, क्लोरीन 2। बिकॉज हम 1 लिखते नहीं है, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड, सो इट विल बी CaCl2। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड, चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, सेम वैलेंसीज आर ऑफसेट, तो इसलिए इसका फॉर्मूला CaO। उसके बाद लास्ट हमारा है कि अगर एक हमारे पास रेडिकल है और वो एक कंपाउंड बनाएगा, तो जब हम रेडिकल की वैलेंसी लिखेंगे लोअर राइट कॉर्नर के साथ तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कैल्शियम, इट हैज अ चार्ज ऑफ 2, फॉस्फेटाइन जो कि एक रेडिकल है, इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में 3 कैल्शियम के साथ 2 फॉस्फेटाइन के साथ, सो Ca3 Ca3 एंड फॉस्फेट 2, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे। लास्ट रूल में ये उन्होंने कहा है। That is all for today. I hope you have learned enough. Thank you and Allah Hafiz.